हेलो बच्चे। तो चलिए आइए आप लोग का असाइनमेंट करते हैं फटाफट। राइट। चलो आपका पहला असाइनमेंट बिना देर किए हुए फटाफट उड़ाते हैं। चलो देखो, आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं। जानबूझकर अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते हैं जो सबसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट रहते हैं, क्योंकि क्लास में तो टाइप वाइज पढ़ाई कर लेते हो। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जो आपको दिमाग को एक्सप्लोर करेगा, आपको दिमाग को बढ़ाएगा। तो उसे डरना नहीं है बच्चा, ठीक है। क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल लेवल क्या है 11th क्लास का, और इससे आपको कितने सारे दिमाग ले सकते हो। सोचो कि अगर इसका एक एक क्वेश्चन को प्रायोरिटी देना है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। देखना बच्चा, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप डरोगे तो आप दिमाग अच्छे नहीं ले पाओगे। राइट बच्चा। देखना, पढ़ाई में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी, आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ से, तब आप एक बेहतर स्टूडेंट बनोगे। देखना बच्चा, पहला है क्वेश्चन में आपको कर रहा है प्रूव करना है। तो प्रूव आपको करना है बच्चा। एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है बच्चा, लड़ना पड़ता है। कंफर्टेबल जिंदगी जियोगे तब नॉर्मल बच्चे रहोगे। देखना, प्रूफ करना बच्चा कि कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी स्क्वायर है बच्चा, बराबर प्रूफ करना है 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी का बटा 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएंगे। देखना, एलएचएस हम लेकर चलते हैं बच्चा। एलएचएस को तोड़ लो, ब्रेक कर लो, ठीक है। एलएचएस को है ना आप ब्रेक कर लो। एलएचएस लेकर चलते हैं बच्चा। एलएचएस को आप तोड़ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो। तो बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा कि नहीं होगा बच्चा। और इसको भी आप ब्रेक कर लो प्लस, ठीक है। ये भी तोड़ लो बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बच्चा, और माइनस 2ab होगा बच्चा, ऐसा, ठीक है। साइन बी, कोई दिक्कत नहीं एलएचएस से। अब बताना, ये दोनों आपस में मिल के बताओ 1 नहीं बना लेगा ये आपस में मिल के, क्योंकि एंगल सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी 1 बना लेगा। तो ये दोनों मिल के कितना बना लिया, 1 प्लस 1। अच्छा, ये दोनों आपस में ना -2 कॉमन ले लो दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, कॉस ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा बच्चा साइन ए साइन बी। होगा कि नहीं होगा बताओ। तो बोलोगे यस सर। तो यहाँ बना लिया बच्चा 2 बना लिया और -2। ये कितना भाई, किसी का फार्मूला चमक रहा है। बोलो सर एक कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, ये साफ साफ सुथरा दिख रहा है। इसमें से 2 कॉमन ले लो बच्चा। ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था बच्चा, कॉस ए माइनस बी कॉमन ले लिए। चलो अब बताना, 1 माइनस कॉस थीटा का भी फार्मूला होता है बच्चा। ये तो बोले थे, हाईलाइट करके रखे थे। माइनस के केस में साइन स्क्वायर आता है और 2 नहीं हुआ है, कॉस 2 थीटा होता था, बटा में आ चुका है। आपको ये फार्मूले होते थे कि नहीं होते थे बताओ जरा, है ना। ये होते थे ना आपके फार्मूले, तो आप इस चीज़ को याद रखना। चलो इसको यूज कर लेना, यहाँ पर आ चुके हैं आपके पास आंसर खड़ा होकर 2। और यहाँ पर बन जाएगा बच्चा कितना, इसका फार्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इतना बटा 2। तो इसको 4 लिख लेना, 2 दूनी 4, यही तो लाना था बच्चा। देख लो यही लाना था। आ चुके हैं। कोई डिफिकल्ट लगा क्या, चलो इसको हटाओ फटाफट, स्क्रीनशॉट लो और बढ़ाओ आगे। राइट बच्चा, मजा आ गया होगा। देखो, नए नए जो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना, आपको कॉन्सेप्ट वही रहता है जो हमने क्लास में सिखाया है, उसका यूज दिखा रहे हैं कि कई तरीके से यूज किए जा सकते हैं। तो वही आपको बिना प्रैक्टिस कर सोचना नहीं सीख पाओगे, इसलिए जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लोगे उतने दिमाग बढ़ेंगे। तो इससे भागना नहीं है, भागोगे आप ही नुकसान में रहोगे। थोड़ा सा झेलना पड़ता है जिंदगी में, अगर आगे बहुत बेहतर बनना है तो। ठीक है बच्चे, क्योंकि देखो आगे सेकंड बढ़ते हैं बच्चा। सेकंड आपको प्रूफ करना है तो उसको एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। बता देंगे क्या लाना है। एलएचएस उठा लेते हैं हम। एलएचएस में दे रखा बच्चा 1, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है। π/8 देखना, बहुत इसको डिटेल बहुत लॉन्ग लॉन्ग बनाएंगे लोग, हम इसको उड़ा देंगे। 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8 है बच्चा, इंटू 1 प्लस कॉस
7 पाई/8। देखना बच्चा, आपको लाना 1/8। आपको RHS में कितना लाना है बच्चा? RHS में 1/8 लाना है। चलो देखो, आपको ना एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाते हैं, इक्वेशन को उड़ाते हैं कैसे, जो सिखाते हैं आपको। देखना, देखो बच्चा, है ना, रिसर्च, मेरा रिसर्च से दिखेगा। देखना कितना रिसर्च तगड़े किए हैं, देखना पता चलेगा आपको। देखो पहले कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 प्लस में अगर cos x रहता है बच्चा, देखना cos x अगर ऐसा रहता है और 1 प्लस cos में ही रहता है, प्लस के रूप में, राइट बच्चा, ऐसा रहता है, तो इसका जो आंसर होगा ना साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे या साइन स्क्वायर बाई हो जाएंगे, राइट बच्चा। ये आपके रिजल्ट हो जाएंगे। लेकिन कब ऐसा होंगे, कब ऐसा होगा, ये आप फार्मूला लिख लेना बच्चा। एक कंडीशनल है, ये कंडीशनल फार्मूले। कब ऐसा होंगे, जब कम्प्लीमेंट्री हो, एक्स एंड बाई क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो। सप्लीमेंट्री तो समझ में आता होगा बच्चा, सप्लीमेंट्री एंगल हो आपस में, ठीक है। दैट इज एक्स प्लस बाई का जोड़ कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, राइट। आ रहे होंगे समझ में। तो यहाँ से देखना 180 डिग्री बन जाएगा तो काम बन जाएगा। तो देखना अब साइन में कर लेंगे। तो देखना पाई/8 और 7 पाई/8 है ना, 8 बेस सेम नीचे सेम है बच्चा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जोड़ के 8 और 60 कट जाएंगे तो पाई आ जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों पेयर मिल के बना रहे हैं, तो एक साथ तो लिखा जा सकता है। तो एक साथ जब आता है तो क्या बना लेता, साइन स्क्वायर बना लेगा बच्चा। और जो दोनों में से जो पसंद है उसके साथ लिख सकते हो, एक्स के साथ भी जा सकते हो, बाई के साथ। हम छोटा है उसके साथ जाएंगे तो पाई/8 के साथ जाएंगे। हो गया, ये दोनों का तो खात्मा हो गया। इसमें भी सेम ही है बनेगा, देखो ये 5 3 8 8 से कटेगा, पाई आ जाएगा। तो इसमें भी साइन स्क्वायर बना लेगा बच्चा। हम जाएंगे किसके साथ, छोटे एंगल के साथ, 3 पाई/8, ठीक है। और एक फार्मूला और याद रखना कि अगर साइन एक्स और साइन बाई, है ना, का वैल्यू जो होगा 1/2 और साइन 2x हो जाएगा बच्चा। कितना हो जाएंगे, साइन 2x या 1/2 साइन 2 पाई भी लिख सकते हो, राइट बच्चा। तो ये कब बनेगा, इस ये भी कंडीशनल फार्मूला है। ये भी कब बनेंगे, ये भी आपका कंडीशनल फार्मूला, ये भी आप याद रखना, राइट बच्चा। देखना ये आपको चाहे साइन में रहे या कॉस, दोनों कॉस में भी रहता तो भी रिजल्ट सेम ही होता है। ये कब बनेगा, जब ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री रहे, कंप्लीमेंट्री यानी 90 डिग्री वाला, सप्लीमेंट्री नहीं, कंप्लीमेंट्री, राइट बच्चा। अब बताना होल, ये दोनों पे स्क्वायर है तो बता, अगर आपको a² b² बच्चा, तो यहाँ से ab का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बताओ। तो बोलोगे यस सर लिखा जा सकता है। तो बताना, एक काम बताना कि यहाँ से ओवरऑल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चे, साइन पाई/8 इंटू, जैसा हम दे देंगे बच्चा अप्रोच, कहीं नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा भी तो सेम मिलेगा। ऐसे तो हम कोशिश यही रहेगा कि ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद का रिसर्च का ये सब कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, इसीलिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे जो मिलेंगे तो मैक्सिमम सेम मिल सकते हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं कहीं मिलेगा, राइट। देखना बहुत सारे तो एकदम नहीं मिलेंगे, ये सब अप्रोच नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इतना स्मार्ट अप्रोच। अब बताना बच्चा, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों मिलके 1/2 इंटू साइन 2 हो जाएगा बच्चा, दोनों में से जिसको रखना चाहो। तो पाई/8 रख लेते हैं, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है, देखना कोई दिक्कत है बच्चा, बताओ इसमें जरा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो यहाँ से देखना पाई/4 हो गया बच्चे, कितना हो गया, पाई/4। कोई दिक्कत है, तो 45 डिग्री ओवरऑल ऊपर क्या है बच्चा, स्क्वायर है। बताना 1/2 बच्चा बच्चा और इंटू साइन 45 डिग्री का 1/2 हो जाता है बच्चा, ओवरऑल स्क्वायर है। तो बताना कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो 1/8 नहीं आ गया। यही तो लाना था बच्चा आपको, मजा आ गया, मजा तो आया ही होगा, राइट। कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, तो आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको पहले से कॉन्सेप्ट पता होता तो ये कुछ भी था नहीं, आप मेंटली मतलब एक से, है ना, 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाते इसको, पहले से अगर कॉन्सेप्ट ये सब तरीके आपको पता होते हैं, राइट है बच्चा, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट ना, एक ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट वहां पर भी लागू है अगर ये दोनों नेगेटिव में हो, सेम साइन में हो। और दोनों नेगेटिव में तो भी ये रिजल्ट सेम ही आएंगे,
दोनों नेगेटिव है दोनों पॉजिटिव हो, यानी कल को सब में माइनस माइनस लगा दे तो भी काम आंसर सेम ही आता। राइट बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजा आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। देखो आगे देखना, देखो आगे देखना बच्चा, आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है क्या, देखना बच्चा कि एलएचएस आपका ये भी प्रूफ करना, तो एलएचएस उठा लेते हैं। आपको साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री आपको लाना है बच्चा, √5 + 1 बटा 8 लाना है। राइट, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से एक बात तो समझ में आ रहा होगा, दो फायदे उठा सकते हो यहाँ से। आपको देखते हैं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इतने तरीके हैं कि आप रख नहीं पाओगे। देखना देखना, हम आपको इतने सारे तरीके बताएंगे। पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि सर कहीं तो ऐसा होता था, कहीं तो ऐसा एक काम होता था कि अगर इसमें से थोड़ा सा माइनस अगर निकाल लें तो कॉस स्क्वायर। आपको स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे बच्चा, मेरे पास तरीके इतने भरमार हैं कि आप सोचोगे नहीं। देखना, आप देखना इसको शकल मैच कराओगे फार्मूले से, सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कहीं तो देखे थे हम, कहीं तो देखे थे, याद करो। तो आपको ये समझ में आएगा सर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में होता था ऐसा फार्मूला में। देखो याद करो, आप याद करो, ठीक है। तो आपको चमक में आएगा कि सर ऐसा तो हमने देखा है, हमने ऐसा देखा है। बेटे बच्चा हमने तो देखा है ऐसा, सर हमने देखा है, तो इसको आप याद रखना, शक्ल अच्छे से इसको रखना याद, ठीक है बच्चा। चलो आप इसको यूज करते हैं फिर, तो चलो लगा दो माइनस। तो कॉस में क्या है बच्चा, जोड़ना, एंगल को जोड़ो, 48 12 60 हो गया, ठीक है बच्चा। कॉस अब घटाना है, कॉस के अंदर क्या है बच्चा, आपको ये भी बात पता होगा कि सर कॉस में अंदर ए माइनस जो बी होता है वो बराबर होता है कॉस बी माइनस ए का, यानी उल्टा भी घटा लो कॉस के अंदर तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होता है सर। स्मार्ट अप्रोच है ना, क्योंकि आपको पता है कि अंतर जब उल्टा घटाओगे तो माइनस का फर्क पड़ता है, और माइनस तो कॉस चिपका लेता है, बात खत्म हो जाएगा, ताकि माइनस से निपट जाए ना, माइनस का काम ही खत्म हो जाए। तो 12 में 48 घटाओ या 48 में 12 घटाओ, तो चलो घटने के बाद कितना बच जाएगा बच्चा, 36 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब बोलोगे सर इसका बताओ, है ना, इसका आप देख लो कितना आएगा बताओ, माइनस, है ना। तो बता दो बच्चा आंसर कितना आएगा, माइनस तो हो गया 60 डिग्री का 1/2 बच्चा, इसका बताइयो cos 36 मतलब sin 54 बच्चा। बात वही है ना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के तो एंगल भी कम्प्लीमेंट्री। तो बताना sin 54 का वैल्यू कितना होता है बच्चा बताओ, √5 माइनस सॉरी +1 बटा 4 होता है बच्चा। राइट, राइट होता है कि नहीं होता बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ। और यहाँ से तो आंसर आ चुके हैं बताओ, माइनस के साथ। आपको प्रूफ भी करना था, माइनस के साथ ही लाना था बच्चा, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, आपको भेजा हुआ होगा उसमें दिखेगा, माइनस लाना था, ठीक है, सही है, माइनस का साथ ही लाना था बच्चा RHS, ठीक है। तो आ चुके हैं हम लोग के, माइनस आ चुके हैं, और √5 + 1 और बटा 8 ये आ चुके हैं। असाइनमेंट में देखना जो भेजा हुआ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, माइनस यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है बच्चा। तो मज़ेदार है, बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका आप ऐसे भी लगा सकते थे। देखो तरीके तो इतने सारे हैं कहने नहीं। देखना बच्चा, देखना आप यहाँ से नॉर्मल भी तरीके अपना सकते थे कि सर पहले ना आप 2 से गुना कर लेते हैं, 1/2 रख लेते हैं और 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। देखो आंसर कहीं ना कहीं वहीं पर आके गिरोगे, समझ में आ रहा है, वहीं पर आके गिरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते तो इसको आप साइन में कन्वर्ट करते, फिर दोनों साइन में होता, फिर है ना साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला फार्मूले पे भी जा सकते थे। राइट है बच्चा, आप नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको, तरीके इतने सारे हैं कि कहने नहीं। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं, तो बोलते सर ए प्लस बी, ए का वैल्यू इतना प्लस बी हो जाता बच्चा, नहीं होता, और इंटू ए माइनस बी। कॉस को पहले ना आप तोड़ लेते हो उसमें, 48 से बाद में भी कर सकते हो। अब बताना
आप प्रोडक्ट फार्मूला लगा के आ जाएगा आंसर अपना। आप यहाँ पर पहले प्रोडक्ट लगाने से इसको पहले साइन में कर लेना। साइन में कितना डिग्री हो जाएगा बच्चा? और तो 68 नहीं 78, कितना डिग्री बच्चा? 78 है ना, 80 90, ठीक है बच्चा, 78 हो जाएंगे। और इसके बाद कैलकुलेट करना, यहाँ भी साइन 78 हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना ना, आप कैलकुलेट करना प्रोडक्ट फार्मूला, यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला, यहाँ डायरेक्ट आंसर आके खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। तो आप देखना जितना स्मार्टली आप सोच पाते हो, मेरे पास स्मार्ट अप्रोच रहते हैं, आपको कम से कम टाइम में कैसे बना पाओ इसके लिए होता है। अब बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, ये सिर्फ सोल्यूशन से मतलब रखते हैं। सोल्यूशन तो भाई इतने तरीके हैं ना कि आप उसमें टंगे रह जाओगे। बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा सर इससे ना ज़्यादा इजी ये है। तो मैथ्स में आजकल यही कहानी हो गया हर एक सब्जेक्ट में, कि स्मार्टली सोचना है बच्चा, आपको स्मार्ट बनना है, तभी आपको ज़िंदगी में ना आप अच्छे कर पाओगे आजकल के ज़िंदगी में। क्योंकि जो अच्छे टीचर से पढ़ेंगे वो तो आप इतना उलझे रहोगे, स्मार्टली बना के निकल जाएंगे, मार्क निकल जाएंगे, आप सोचोगे सर हम कहाँ पीछे रह रहे हैं फिर। ठीक है, तो इस चीज़ का अंतर बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे आजकल। हो गया बच्चा? हम लोग का मेहनत बहुत रिसर्च में लगता है बच्चा, एक एक क्वेश्चन पे है ना, ऐसे तो धीरे धीरे दिमाग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलो 5 है बच्चा, बहुत रिसर्च करना पड़ता है अच्छे कंटेंट देने के लिए। आगे देखो बच्चा, 4 है LHS। LHS लिख लेते हैं बच्चे, साइन 24 है ना प्लस कॉस 6 डिग्री। राइट बच्चा, आपको बताना है इसका जो RHS लाना है बच्चा, हम बता देते हैं। RHS जो लाना है आपको, RHS √3 प्लस √15, ये लाना है आपको। राइट, आ जाएंगे, देख लो आ जाएंगे निकल कर। देखो कैलकुलेट करते हैं फटाफट फिर। आपको देखो, इसको फार्मूला लगाने के लिए, प्रोडक्ट फार्मूला लगाने के लिए इसको हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। साइन में कितना लिख सकते हो? 84 डिग्री, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखे तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखोगे। तो बताओ, अब लगा दो फार्मूला। ये तो आपको कितना है? साइन 54, साइन 24 डिग्री है बच्चा। चलो लिख ही लिए, एक बार तो लिख ही लो। चलो अब इसको लगा लो प्रोडक्ट फार्मूला। तो आपको पता है ना 2 होता है फार्मूले में, साइन का है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस है तो साइन पहले आएगा। सम बाई 2 है ना, जोड़ बटा 2 होगा बच्चा। तो जोड़ो 12, ये 12, अब ये कितना हो गया बताओ? 42, 54 हो गया बच्चा। ठीक है बच्चा, और कॉस में क्या होगा? एक और घटा होगा। तो कॉस में तो उल्टा भी घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो 84 है ना, 24 घटाओ या 24 में 84 घटाओ, तो 0 है ना 6, 60 डिग्री हो गया बच्चा। हो गया कि नहीं होगा? ये 8 हो गया बच्चा। अब ये साइन 54 का डिग्री आपको अच्छे से पता है सर, इतना बटा 4 होता है, और कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है। तो 8 से 8 तो निपट गया। तो √5 + 1, एक कहाँ गया जी, है ना? राइट है, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए था। 1/2 √5 + 1 रूट, घटाने में मिस्टेक हो गया क्या हम लोग का? नहीं बच्चा, बीच में माइनस तो नहीं है ना क्वेश्चन में? नहीं, प्लस ही है। फिर कहाँ लोचा हो रहा? फिर कहाँ लोचा हो रहा बताओ? क्वेश्चन तो सही है, अब शायद गलती लिख लिए होंगे, क्वेश्चन अलग बात है। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। इसको साइन 84 तो ठीक है, 90 हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ बच्चा, देखो आप समझ में आ गया। बाई 2 नहीं किया हम लोग, ऐड यहाँ पर घटाया बटा 2 करते तो 30 डिग्री आता। अब चमका हमको दिमाग में, ठीक है? तो यहाँ से हो जाता बच्चा, बताओ देखना, ठीक है ना? बटा 2 नहीं किए थे, घटाओ बटा 2 होता ना फार्मूले में, बटे 2। इतना बटा तो 4 था बच्चा हम लोग का। इसका वैल्यू यहाँ 8 था, इसका वैल्यू अब कितना हो जाएगा बच्चा? √3/2 होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यहाँ से 8 से 8 तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, खत्म। और √3 से गुना कर दो, अब √15 हो जाएंगे बच्चे। और √1 में √3 से कर दोगे √3, अब तो आ चुका है आपके आंसर। राइट बच्चा,
क्लियर है? ये फार्मूले आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो देखो हम बताते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, राइट बच्चा। प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है? प्लस है तो साइन में अल्टरनेट फार्मूला आएगा, प्लस है तो साइन पहले आ गया, योग बटा 2 बच्चा, होता है कि नहीं होता? और कॉस में घटाओ बाई 2, यानी घटाओ बाई 2। और कॉस में देखो बच्चा उल्टा 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 पुल्टा घटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद कॉस चिपका लेता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, अगला क्वेश्चन है बच्चा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो अब इसको उड़ाते हैं फटाफट। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, है ना। आप नहीं सोचना कि सर हमें ये सोच कैसे पाएंगे, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, उठाए हुए हैं, जो नॉर्मल बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ये 6 डिग्री है, ये 42 डिग्री है बच्चा, और 10 में ये 66 डिग्री है, और 10 में 78 डिग्री है। आपको 1 ला के दिखाना है। देखो हम ला के दिखाते हैं 1 फटाफट। आपको लग रहा होगा सर अगर ये 6 ना 60 में जोड़ा हुआ है और 60 में घटाने वाला मिल जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 60 में जोड़ने पर प्रेजेंट है, 60 में घटाने पर प्रेजेंट रहता है, यानी 54 डिग्री अगर प्रेजेंट रहता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। तो हम 54 डिग्री ना इसको ला के दे देंगे। सर हमें 10 में ना 54 डिग्री रख लेते हैं, तो हमने तो अपना मनमानी किया है सर, तो हम 10 54 को बटा भी करना पड़ेगा, और फालतू है जो उसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ तक, है ना। बाकी 2 टर्म लिख, बाकी 2 टर्म ऑफ प्रेजेंट है ना पहले से। 10 42 डिग्री और कितना प्रेजेंट है बताओ। ये सब नया अप्रोच हमने ढूंढा है बच्चा। अब बोलेंगे तो बहुत को लगेगा सर आप ऐसा कैसे हो सकते हो, हम बहुत रिसर्च किए हैं, ठीक है। ये सब नए अप्रोच है मार्केट में, है ना, पहली बार हमने दे रहे हैं ये ऐसे तरीके बहुत सारे हैं, ये स्मार्ट अप्रोच है। पिछले कॉन्सेप्ट को यूज करके निपटा दो इसको। अब देखना, इसको पता था आपको 3 से गुना हो जाता था बच्चा, तो 10 आपको कितना हो जाएगा? छोटी 18 डायरेक्ट लिख देते हैं। आपको पता ना जो छोटा एंगल है 3 से 18 डिग्री हो गया बताओ। इंटू बच गया आपको 10 12 42 डिग्री, और 10 78 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया बच्चा? अब आपको नीचे बैठा हुआ 10 54 डिग्री। अब बताना, आपको फिर सेटअप ऑलरेडी हो चुका है। 60 में ना 12 18 घटाओ 42, और 60 में 18 जोड़ 78, क्या बात है सर, एक निपटाए एक सेटअप मिल गया ऑलरेडी। तो छोटे वाला में फिर से कितना हो जाएगा बच्चा? ये 18 या 54 डिग्री हो जाएगा बताओ। नहीं 3 से गुना हो जाएगा 18 में, फार्मूला बनेगा, और नीचे तो 54 डिग्री है ही। तो बताना 54 54 सेम ना एंगल होगा, 18 या 54, तो कट के 1 आ गया कि नहीं आ गया? क्या बात है सर, गर्दा उड़ा दिए फिर। देख रहे हो मेरे अप्रोच कितने लाजवाब है। अगर इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई बता देगा ना टीचर, हमको बोलियो जाके देना ये क्वेश्चन, ठीक है। आंसर आना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा, ठीक है। पहली बात तो आंसर लाने में हिचकिचा जाएगा बहुत सारे टीचर, ठीक है। अब बहुत सारे बनाएंगे भी तो ये अप्रोच नहीं बनाएंगे, हम ये गारंटी देते हैं इस बात का, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा चैलेंज है, और चैलेंज है इसलिए कि हमने खुद रिसर्च किया है। चलो आगे देखना, अगला 6 ये भी देखो उड़ाते हैं कैसे। और ये खैर आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो दिमाग बढ़ाना है। 12 10 साइन में बच्चे साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री, ठीक है बच्चा। और आपको 1/8 लाना है। कितना लाना है बच्चा? 1/8। हमने एलएचएस ले लिया, हमने एलएचएस उठा लिया ये, ठीक है। चलो इसको भी देखो उड़ाते हैं फटाक। आपको लग रहा था सर 12 था, घटाने वाला तो हमें प्रेजेंट है, सर प्रेजेंट है। अगर हमें गलती से भी यानी धोखे से बोल दे, है ना, और सर धोखे से भी अगर हमें मिल गया, ठीक है, अगर हमें धोखे से भी मिल गया, अगर 60 में जोड़ के तो मज़ा आ जाता, तो कर लेते हैं। ये साइन 12 डिग्री पता है बच्चा, और साइन 48 डिग्री पता है, घटाने वाला जोड़ने वाला लिख लेते हैं। साइन में 60 में 72 डिग्री आ जाएगा बच्चा, जोड़ोगे तो। अपना मनमानी किए हो 72 डिग्री डाले हो अपने फायदे के लिए, तो नीचे बटा भी करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा में कौन बचा हुआ था बच्चा? साइन 54, इसका तो हमें वैल्यू पता है, कोई बात नहीं। अब इतना बन जाएगा, आपको पता है कितना बच्चा साइन में, है ना, 1/4 भी रहता फार्मूले में, इसमें पता है ना। और 3 से गुना हो जाएगा, जो एंगल पे सेट हुआ है 12 पे सेट हुआ है,
ठीक है बच्चा। और बच्चा कितना है बच्चा, साइन 72 और इंटू साइन 54। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो भारतीय 36 नहीं बन गया बच्चा? कितना बन गया भारतीय 36? तो 1/4 है ना। तो ये आपको बन चुका है बच्चा साइन 36। कोई दिक्कत है? और ये आपको नहीं लग रहा सर ये तो कॉस 36 है? आपको नहीं लग रहा? कॉम्प्लीमेंट्री है इसको आप छोटे एंगल में लाओ, कॉस में ले आओ बच्चा। तो बोलोगे सर कॉस 36 है बटा साइन कितना बच्चा 72। आपको तो सही एंगल सेम दिखता है, एक दिमाग में खटकता है सर। एक गलती से इसको 2 मिल गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को गलती से 2 मिल गया, साइन 2 थीटा फार्मूला बना लेगा? नहीं बना लेगा बच्चा। तो हम उसको 2 दे देते हैं, तो बट्टा में भी 2 लिखना पड़ेगा। ऊपर 2 दे देते हैं बच्चा। ऊपर वाले को कितना दे दिए 2, ऊपर वाले को कितना दे दिया बच्चे 2, हमें फायदे के लिए अपने। तो आपको नहीं लग रहा सर ये तो बना लेगा साइन 2 थीटा, यानी साइन 72 डिग्री बना लेगा? साइन 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप कर लेना अपना, क्योंकि ये जो घेरे है ना वो बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा। थीटा मतलब 36 डिग्री है, तो साइन 72 बना लेगा, उड़ जाएगा। तो बन गया 1/8। यही यही ना लाना था बच्चा। देख रहे हो क्या मजेदार आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चे, एडवांस का। ठीक है, आ रहा बच्चा समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीके बहुत सारे हैं, आपको ऐसे भी सिखाए थे कि अगर 3 ठो साइन में हो तो आप 2 लगा लो पहले, यानी सम और डिफरेंस के फॉर्म में लाते जाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा आंसर, वैसे भी बनाया जा सकता है। तरीके इतने सारे हैं ना, लेकिन आपको सोचना हमेशा स्मार्ट अप्रोच, तभी जिंदगी बनेगी। सिर्फ आंसर लाने से जिंदगी नहीं बनेगी। ठीक है, आगे आगे बच्चा। ठीक है, देखना क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। कॉस एलएचएस उठाते हैं बच्चा, इसका एलएचएस उठाते हैं। कॉस 36 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, कॉस 108 डिग्री और कॉस में कितना डिग्री है 144 डिग्री। आपको लाना बच्चा 1/16 लाना है। हमने एलएचएस उठा लिया, अब देखो उड़ाते हैं इसको कैसे। ठीक है, उड़ाते कैसे इसको देखना। एक चीज देखना बच्चा, इसमें आप इजीली बना पाओगे। एक बात देख रहे होगे, देखना बच्चा, इसको आप बहुत इजीली बनाया जा सकता था क्या, अगर देखोगे कि इसका जो एंगल है जीपी में है, उसके लिए भी बहुत इजी फार्मूले होते हैं। लेकिन चलो हम फार्मूले से नहीं बनाता, फार्मूले से ही बना लेना। आपको आगे चल के सिखाएंगे, अगर कॉस में एंगल एंगल जीपी में हो। जीपी भी अभी नहीं सिखाएं तो चलो उससे अभी नहीं चल रहे, लेकिन आप देखना 36 में ना 72, यानी 36 में गुना हो रहा है। जीपी क्या होता है, अगर ए है ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यू, ये जीपी होता है बच्चा। ठीक है, यानी एक है ना कॉमन रेशियो से गुना होके टर्म मिलते जाते हैं, आर से गुना होकर सब मिल रहा है, यानी इसमें आर का वैल्यू 3 है। देखो सॉरी, नहीं दो दो है। देखो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से चेंजेज है। अगर यहाँ पर 36 है, दूनी 72 है ना। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है बताओ? और फिर इसके बाद 3 से गुना हो रहा है, 4 से गुना हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो इसको हम बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। देखना बच्चा, आप यहाँ से एक बात देखना, ये कितने साइन में कितने डिग्री बनाएंगे बताओ? 18 डिग्री। साइन में कितना डिग्री बना लेगा बच्चा? 18 डिग्री। ये साइन में कितना डिग्री बना लेगा? ये इस साइन में कितना डिग्री बनाएगा बताओ? साइन में करें, पहले इसको बताओ। ये बना लेगा 18 डिग्री, साइन में 18 डिग्री बनाएगा। साइन में 18 डिग्री बनाएगा कि नहीं? साइन में 18 डिग्री। ये कितना बनाएगा बताओ? माइनस में आ जाएगा 50 30, है ना, 36 डिग्री। ये बना लेगा बच्चा कॉस 36 डिग्री। बहुत इजीली करा जा सकता है। देखो हम इजीली करते हैं इसको, इसको है ना छोटे एंगल में ले आते हैं। तरीके बहुत सारे बच्चे। इसको साइन में ले आओ, साइन में कितना 18 डिग्री हो जाएगा बच्चा? कम्प्लीमेंट्री एंगल ले आए। इसको भी है ना और छोटा करो, कॉस में या जैसे भी चाहते हो वैसे कर लो। ठीक है, तो देखना इसमें देखना बच्चा क्या हो जाएगा,
साइन में लाओगे, साइन में ले आओ, 90 प्लस से 18, 18 बनेगा बच्चा। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव आगे कर लेते हैं बच्चा, इसमें 18 डिग्री नेगेटिव में मिलेगा। और ये इसमें आप ले आओ कॉस में ही, तो माइनस एक और मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो, इसको कॉस में ही ले आओ, ठीक है। तो 36 डिग्री मिल जाएगा, माइनस कॉस 36 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चा? राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसका स्क्वायर पकड़ लिया, ये इसका स्क्वायर पकड़ लिया, देखना साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो गया बच्चा, और ये कॉस स्क्वायर 36 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पर ओवरऑल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्या बताओ? ओवरऑल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर साइन 18 डिग्री बच्चा, बताओ हो गया। और ये कॉस 36 का मतलब साइन 54 डिग्री है बच्चा, इसको 54 डिग्री भी लिखो, बात एक ही है। और आपको इसका वैल्यू इजीली पता है आपको, सर हमें साइन 18 साइन 54 का वैल्यू अच्छे से पता है, राइट बच्चा। आप वैल्यू पे डालो, आ जाएंगे आंसर आपको। रूट है 5 माइनस 1 बटा 4, और रूट है 5 प्लस 1 बटा 4, और इसका ओवरऑल स्क्वायर। और अंदर सोल्व करोगे जैसे ही बच्चे, तो देखना नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटा 4 चौके 16, बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये ओवरऑल क्या बनेगा बच्चा? स्क्वायर। तो बताना यहाँ से क्या होंगे, स्क्वायर से कैंसिल, तो 5 माइनस 4 बचा, 4 बटा 4, 1 बटा 4 हो गया बच्चा, इसका स्क्वायर। तो ओवरऑल हल करके कितना आ गया? 1 बटा 16। चलो आपके आंसर आ चुके हैं बच्चे, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, तरीके इतने सारे हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। इसको और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि ये तरीके हैं। मेरा टारगेट ये रहता है कि कम से कम टाइम में ले आओ, ठीक है बच्चा। आप डिग्री को आप छोटे कर लिए, डिग्री को आप क्या कर लिए? छोटे कर लिए, क्योंकि ठीक है देखो एक तरीके, सारे तरीके, इतने सारे तरीके हैं। देखना अगर आप यहाँ पर ना सिंपली भी लगा सकते थे, चेंज जिनको करने में दिक्कत हुआ उनके लिए हम उपाय बताते हैं, जिनको चेंज करने में दिक्कत हुआ उनके लिए एक उपाय बताते हैं बच्चे। देखना क्या है ना कि अगर cos x इंटू कॉस बाई है, ठीक है बच्चा, राइट। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, ये नहीं सप्लीमेंट्री में चले, क्या चले? सप्लीमेंट्री में चले। ये मेरे अप्रोच ना आप ध्यान रखना, उड़ा दोगे ट्रिगोनोमेट्री को, ठीक है। हमने एक बार फिर से याद दिला देते हैं, सप्लीमेंट्री में आए तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चा, अगर प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप ले आ सकते हो आंसर, ठीक है। अगर डायरेक्ट ये आपस में सप्लीमेंट्री है, राइट बच्चा, डायरेक्ट क्या है? सप्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, पता है क्या? ये आप बना सकते हो माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, या माइनस में कॉस स्क्वायर बाई। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा बना सकते हो। कॉस में रह गया तो, अगर यही सेम चीज साइन में रहा, सेम चीज में क्या रहा बच्चा? साइन, साइन एक्स इंटू साइन बाई में रहा, और एंगल वही है सप्लीमेंट्री, दैट इज एक्स प्लस 180 डिग्री जोड़ने पर आ रहा हो, तो इसका जो आंसर बनेगा ना साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, या साइन स्क्वायर बाई, जिसमें जाना चाहो दोनों एंगल में से छोटे एंगल पकड़ लेना, ये हो गया। अगर यही कंप्लीमेंट्री था, अगर यही था बच्चा कॉस एक्स कॉस बाई, है ना, अगर कंप्लीमेंट्री था तो दोनों का आंसर सेम ही आता है बच्चा, साइन एक्स इंटू साइन बाई हो। अगर एंगल का जो एक्स बाई का जोड़ा अगर 90 डिग्री है, कितना बच्चा? 90 डिग्री, तो इसका जो आंसर अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, है ना, 1/2 बनेगा, और साइन 2x बनेगा, या तो 1/2 साइन 2 बाई में जाओगे तो बाई में जा सकते हो, ये बनेगा, ये दोनों का रिजल्ट सेम ही बनेगा, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बताओ? अब यहाँ से देखो कितना इजी हो चुका था। अब सोचो कि आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचने वाले थे, डायरेक्ट यहाँ पहुँचने वाले थे, ठीक है बच्चे। हम क्या बताए थे, दोनों का देखो 36 और 144, आपको लग रहा होगा सर 180 हो रहा है ना, और होता भी है, ये दोनों मिला के 180 हो रहा था, तो बताओ ना ये दोनों हो रहा था बच्चा, तो आप डायरेक्ट ले आते किस में? कॉस स्क्वायर नहीं बन रहा था यहाँ पर, देखो डायरेक्ट आ जाते कि नहीं आ जाते हैं, माइनस में आते हैं, कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, आते कि नहीं आता? कॉस स्क्वायर डायरेक्ट 72 डिग्री, 72 डिग्री को छोटे में कर लेते हैं, 18 डिग्री में पहुंच जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आपको स्मार्ट अप्रोच स्टेप छोटा हो जाते हैं,
जिनको नहीं बदलने आया होगा तो ये समझ लो। तो ये आपको फार्मूले याद रखना, फिर देखना आपको प्रैक्टिस होते जाएंगे कितने स्मार्ट होते जाओगे धीरे धीरे। हर एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्लिक करेगा, खट खट क्लिक करेगा। ठीक है बच्चे, सब मेरा रिसर्च है और एक जगह यूज नहीं आएंगे कि सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूज आएंगे, नहीं। हम जब भी रिसर्च करते हैं ना तो बहुत दूर का देख के करते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे का अप्रोच मिलेंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आते हैं मेरे निकाले हुए अप्रोच। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आपको एलएचएस उठा लेते हैं बच्चा। उसका तरीके बहुत सारे हैं, धीरे धीरे सब सोचना सिखाएंगे। तरीके इतने हैं कि मत बोलो। आंसर किसी आंसर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे। साइन 61 डिग्री और माइनस साइन 11 डिग्री और माइनस साइन 25 डिग्री। ठीक है बच्चा, हम क्या करते हैं यहाँ से, देखना देखना बच्चा। आप यहाँ से ना ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, ये दोनों में ना आप इसको प्रोडक्ट फार्मूला लगा लो। तो आपको पता है सर 2 साइन योग बाई 2 बनेगा, है ना। योग करो तो ये 8 बना लेगा और ये 10, 108 यानी 54 डिग्री। कितना बना लिया बच्चा, 54 डिग्री। और कॉस में घटेगा, चाहे उल्टा घटा दो कोई कॉस में फर्क नहीं पड़ता है। तो 30 है ना, कितना, 11 3 13, 11 3 14। ओए भाई कैसे कर रहे हैं, और बटा 2 ना, तो 7 कितना हो गया, का हो रहा है जी, है ना। जोड़ोगे तो कितना आ रहा है बताओ, 108। तो बटा 2 हो गया, वेरी गुड। घटाओ, घटाओगे तो कितना हो रहा है बताओ, 3, है ना। 11 14, 14/2 7, वेरी गुड, 7 आएगा। चलो कॉस में आ गया बच्चा 7। ये माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, उसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगा लेना। तो सेमी फार्मूला लगेगा 2 साइन में योग/2। तो बताओ जोड़ोगे तो कितना होगा, 36 से 18 हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ बाई 2, घटाओ तो आपको पता चलेगा कि, है ना, 14 आ रहा है तो 7 बनेगा। कितना बनेगा बच्चा, 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या सर, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक cos 7 आ रहा है, तो ले लो कॉमन। 2 cos 7 डिग्री कॉमन हमने निकाल लिया, बच गया अंदर क्या, साइन 54 डिग्री बच्चा और माइनस साइन 18 डिग्री। ये दोनों का वैल्यू हमें पता है। आपको लाना क्या है बच्चा, प्रूफ करना है cos 7 डिग्री लाना है। ठीक है, हमें लाना बच्चा cos 7 डिग्री प्रूफ करके। तो देखो इसका मतलब इसका वैल्यू हाफ बनने वाला है। देखो बच्चा, इसको देखो वैल्यू बैठा लो, आप वैल्यू बैठा लो। तो साइन 54 डिग्री का वैल्यू आपको पहले से पता है बच्चा, इतना बटा 4 होता है और इसका माइनस में होता है बच्चा, पता है ना। चलो अब हल कर लो, 2 cos 7 डिग्री, एलसीएम तो सेम आ जाएगा बच्चा, घटा लो तो रूट है 5 + 1, ये दोनों नेगेटिव में हो जाएगा, अपोजिट साइन में हो जाएगा बच्चा। यहाँ से यहाँ कट गया तो 2/4 और 1/2 बन गया। कितना बन गया बच्चा, 1/2 बन गया उसका रिजल्ट। 2 से 2 कट गया तो हमें आ गया कितना, cos 7 डिग्री। आगे कि नहीं आ गया बताओ आंसर। ठीक है बच्चा, हो गया असाइनमेंट, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा एक मिसिंग हो गया था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, मिसिंग हो गया था, देख लो उसको भी देख लेते हैं। देखना LHS, ठीक है बच्चा, LHS साइन का पावर 4 π/8 प्लस साइन का पावर 4 3 π/8, राइट बच्चा, प्लस साइन का पावर 4 5/8 प्लस साइन का पावर 8 4 पावर 4 और 7 π/8, राइट बच्चा। देखना आपको लाना 3/2, आपको लाना है कितना बच्चा, 3/2 लाना है। चलो देखो उड़ाते हैं। पावर 4 में तो आप कुछ कर नहीं सकते बच्चा, आपको भी पता है। यहाँ से आपको पता है कि सर स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करेंगे
मान लो कि आपको ये कहानी चलेगा, देखो हम इस शॉर्टकट में ये कहानी शेयर करने वाले हैं हम लोग, कहानी हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है बच्चे। देखना कहानी हम लोग ये कहानी करने वाले हैं कि यहाँ से आप स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक करोगे, हम वही कहानी शॉर्टकट में वहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है बच्चा। अब बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी, ऐसा लिख सकते हो बच्चे। तो यस सर ऐसा लिख सकते हैं, यही कहानी वहाँ पे करने वाले हैं। तो देखना हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से कहानी कहानी बस यहाँ पे ये करने वाले हैं, बहुत छोटा करा जा सकता है आपसी में। तो देखना हम क्या करने वाले, ये पेयर को ये पेयर वालों को एक साथ रखना, क्योंकि एंगल पाई हो रहे हैं जोड़कर, तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये दोनों को एक साथ रखने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों के एक साथ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चे, स्क्वायर में रहेगा अंदर पाई बटा 8 और प्लस साइन, इतना धीरे धीरे सोचना स्टार्ट कर दोगे, इतना स्क्वायर होल स्क्वायर रहेगा बच्चा, और माइनस में 2ab बनेगा, 2ab मतलब स्क्वायर में पाई बाई 8 और यहाँ भी साइन में स्क्वायर में 7 पाई बाई 8 बन जाएगा बच्चा। अब देखना मेरा स्मार्ट अप्रोच वाला ना हर एक जगह काम आएगा जो हम रिसर्च में निकाले अपना। चलो प्लस, अब ये दोनों में लगाओ बच्चा, तो बोलोगे सर यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है ना, और प्लस साइन स्क्वायर, मेरा देखना जो अप्रोच है ना वो हर एक जगह काम आएगा, इतना का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 5 पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब देखना मजा आएगा। अब देखना आपको पता था कि सर ये आपने बात सिखाया है, आपने बात सिखाया है कि अगर ये दोनों को कम्प्लीमेंट्री, अगर क्या हो दोनों सप्लीमेंट्री हो तो कोई किसी एक को पकड़ के डबल कर लो, किसी एक को पकड़ के क्या कर लो बच्चा, डबल कर लो। तो 2 कर लेना है और किसी एक को पकड़ लो, हम छोटे वाले को पकड़ेंगे पाई बाई 8। आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो बच्चा, अब ये भी देखो एंगल आप पर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री में अभी अभी जस्ट सिखाएं उसमें कि अगर साइन साइन में सप्लीमेंट्री बने तो आपको एक को स्क्वायर पकड़ लो, एक को क्या कर लो बच्चा स्क्वायर पकड़ लो, ठीक है 2 को रहने दो। यानी अगर अंदर वाले को, ऊपर तो होल स्क्वायर बच्चे, अंदर वाले क्या बन जाएंगे, एक को स्क्वायर पकड़ लो तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, और पहले से स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बनेगा, ऐसा बन गया। बताओ देखो फर्क आ गया समझ में, बताओ। अब यहाँ से देखना बच्चा ये, अब यहाँ इसको देखो, ये भी सेम ही काम हो रहा है सप्लीमेंट्री, तो सेम ही काम करेंगे, ये 2 आगे लग जाएगा बच्चा और छोटा वाले को पकड़ लेंगे, तो 3 पाई बाई 8 वाला को पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत है बच्चा, ऊपर होल स्क्वायर है। और यहाँ भी तो सेम काम हो रहा है बच्चा, तो वही काम हो जाएगा यहाँ भी, है ना। आपको पता था कि साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और होल स्क्वायर, राइट है बच्चा, कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं सोल्व, देखना बच्चा अब इसको करते हैं हम लोग सोल्व। तो ये पहले देखो ना आपस में जुट घट जाएंगे, तो बताओ यहाँ पर 4 बनेगा बच्चा, यहाँ पर 2 ही है, 2 ही ना पार 4 में, ठीक है। तो आपको 2 प्लस में 2 बच जाएंगे, बताओ ओवरऑल क्या बचेंगे, 4 में से 2 घटेगा 2, तो 2 कौन बचेंगे, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ये ना बचेंगे बच्चे 2 में। अब ये भी देखना सेम चीज़ है, यहाँ भी 4 बनेगा, यहाँ 2 घट जाएगा, तो यहाँ भी प्लस में 2 बचेगा, 2 साइन स्क्वायर का 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, ये बचेगा बच्चा, ओवरऑल छोटा होकर इतना आ चुका है। अब देखना एक काम करना इसमें, पार 4 में अभी भी कहानी बना हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो चुका है। 2 निकालो, 2 जैसा ही कॉमन निकालोगे को फायदे मिलने वाले हैं, 2 जैसा ही निकाल लोगे बच्चे तो आपको दिखेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कोई दिक्कत है बच्चा, ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा बताओ। और आपको फिर से एक बार फार्मूला लगाओ तो देखो मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर लगा दो बच्चा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा और माइनस 2ab, माइनस में क्या होगा बच्चा 2ab, राइट, माइनस में क्या हो जाएंगे बताओ 2ab, ए मतलब पाई बाई
8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई/8। बोलोगे मेरा अप्रोच कहाँ पे काम नहीं आता, देखना हर जगह काम आएगा। मेरा ऐसे रिसर्च है ना कि मज़ा दिला देगा आपको। देखना यहाँ पर फिर काम आने वाला, आपको ही बताए थे कि अगर दोनों को जोड़ में जब भी कम्प्लीमेंट्री बने, दोनों आपस में देखो कम्प्लीमेंट्री बन रहा ना बच्चा, ऊपर 4 बना नीचे पाई/2 बन रहा है 90 डिग्री, तो पता ना वैल्यू 1 बन जाता है, 1 वैल्यू बन जाता है। चिल्ला चिल्ला के सिखाएं ये बात। अंदर 1 बना, 1 का स्क्वायर 1, बात खत्म। यहाँ आपको पता है कि सर दोनों का स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अभी बता रहे थे कि सर अगर साइन में कम्प्लीमेंट्री बना, अगर साइन एक्स इंटू साइन वाई, अगर ये दोनों का जोड़ कम्प्लीमेंट्री बना तो इसका फार्मूला डायरेक्ट लेके चले जाना साइन 2x पे। अरे बोलो, ये जो भी एंगल उसको डबल कर लेना, ठीक है बच्चा। तो 2 इंटू, है ना, समझ मारा बच्चा, 1/2 और साइन का डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू कोई भी छोटा को पकड़ लो, चलो पाई/8 को पकड़ लिए। और ओवरऑल क्या बच्चा, स्क्वायर है। ओवरऑल क्या बच्चा, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे है तो ओवरऑल स्क्वायर करोगे। ये कहानी बनेगा ऐसा। चलो अब देखो आंसर आने को है। अब आंसर आने को, खत्म कहानी, अब आंसर पहुंच जाएगा बच्चा, देखना। देख रहे हो क्या कहानी चला। अब देखना यहाँ से पाई/4 बन गया बच्चा, पाई/4 बन गया। बताना 2 - 1 2 है ना, और ये बताना, ये गुना 1/2 का स्क्वायर है ना, 1/4 बनेगा बच्चा। अब इसका भी स्क्वायर, साइन साइन 45 कितना, साइन 45 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2। इसको सोल्व कर दो, आ गया। 2 से 2 उड़ा दो, 1/4। तो एलसीएम ले लोगे 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा, 3/4। ये 2 दूनी 4, 3/2। यही ने लाना था बच्चा। क्या सर मजा दिला दी एकदम। अगर इतने सारे अप्रोच नहीं अप्लाई करते ना तो भाई साहब बहुत डिफिकल्ट होना था, ठीक है। देखो ये सब आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं पता रहता ना तो ये भारी, बहुत भारी क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे बहुत सिंपल हो गया, अलजेब्रिक लगाते गए बस आ गया आंसर। अब ये ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा, क्लियर ये बात। चलो मज़ा आ गया होगा। इसी के साथ समाप्त। आप पढ़ाई करो, इसे डरना नहीं है, आपको दिमाग खोपड़ी खोलने के लिए बताते हैं कि हाँ 11th क्या चीज़ है, समझ में आएगा। अब मेरा रिसर्च समझ में आएगा कि सर आप तो गर्दा मचा के रखे हो, देखो, ठीक है। ये सब अपना रिसर्च है। आपको अप्रोच एक जगह, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो गए तो फार्मूले एक जगह, नए नए रिसर्च वाले भी एक जगह इकट्ठा करवा देंगे आपको। हर एक टाइप को रिवीजन करवाते हैं आपको क्लास में, आपको उसका दिखाते हैं यूज की कितने खतरनाक हैं। हर एक टाइप आपको क्लास में करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे। ओके बच्चा, थैंक यू।